श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 256वां दोहा। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कायों ता नाथ निज कीजिए वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अवलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचे पार जतनु हिय हेरा, पावती नाव न बोहि तुबेरा। और करहि को भरत बड़ाई, सरसी सिपी की सिंधु समाई। वह पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे। नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुन ही मन भीतर भाई, सहित समाज राम पहियाई। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। 257वां दोहा। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननि भरत हित, होई सो कहउ पाव। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआर ही मापन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयसु मो कहु होई, माथे मान करहु सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सनेहु विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भक्ति बस भई मति मोरी। मोरी जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। 258वां दोहा। भरत विनय सादर सुने, करहु विचारु व्यहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नयन निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। गुरु अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस मानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजू मृदु मंगल मूला, नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी की गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ वेदहूँ बड़ भागी, राउर जा पर अस अनुरागु, को कहीं सकहीं भरत कर भागो। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत वदन पर भरत बड़ाई, भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे हैं। 259वां दोहा। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजितार, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कयहु हृदय के बार। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखिम अपने सिरु सबु छरु भारु, कही न सकहीं कछु करहीं विचारु। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव, अपराध हूँ पर को न काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते पर हरहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारहूँ खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा।
मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।